हेलो एवरीवन। सिर्फ कुछ ही दिनों में लगातार अपर सर्किट बड़े बड़े निवेशक खरीद रहे हैं और अब अजीम प्रेम जी के फंड ने भी लगभग 102 करोड़ का निवेश कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ लिस्टिंग की वजह से तेजी है या आने वाले समय का मल्टीबैगर बनने की शुरुआत। और कंपनी ने एक्सचेंज को जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें आखिर क्या कहा है, आज इस वीडियो में जानेंगे पूरी सच्चाई। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। वेदांता आयरन स्टील वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के बाद बनी नई कंपनी है। कंपनी का फोकस है आयरन ओर माइनिंग, पिग आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड स्टील, ग्रीन स्टील अपॉर्चुनिटीज। डीमर्जर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हर बिजनेस अलग कंपनी के रूप में चलेगा। इससे हर बिजनेस की अलग वैल्यूएशन होगी और मैनेजमेंट पूरी उसी बिजनेस पर फोकस कर पाएगी। यही वजह है कि मार्केट इस रीस्ट्रक्चरिंग को वैल्यू अनलॉकिंग के रूप में देख रहा है। शेयर में तेजी की बड़े कारण हैं। डिमर्जर स्टोरी। भारत में जब भी बड़ी कंपनियां सफल डिमर्जर करती है और कई बार मार्केट अलग अलग बिजनेस को पहले से ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। वेदांता के साथ भी यही उम्मीद की जा रही है। दूसरी यह है कि अजीम प्रेम जी की एंट्री सबसे बड़ी खबर रही। प्रेम जी इन्वेस्ट के पीआई अपॉर्चुनिटीज़ एआईएफ ने लगभग 4.83 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी कीमत करीब 102 करोड़ रही। एवरेज बाइंग प्राइस लगभग 21 रुपये प्रति शेयर रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम जी इन्वेस्ट आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं। मार्केट ने इस इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के रूप में लिया और इसके बाद खरीदारी और तेज हो गई। तीसरी वजह यह है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। नई लिस्टिंग होने के कारण फ्री फ्लोट अभी सीमित है, बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम। इसी वजह से लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस तेज़ी के पीछे क्लैरिफिकेशन ये दिया है एक्सचेंज को कि मैनेजमेंट के पास ऐसी कोई अप्रकाशित प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है जो इस तेज़ी की वजह हो। यानी कंपनी ने किसी नए ऑर्डर, डील या बड़े कॉरपोरेट घटनाक्रम से इनकार किया। मतलब अभी जो तेजी दिख रही है वह मुख्य रूप से बाजार की मांग, डिमर्जर की कहानी और निवेशकों की सकारात्मक धारणा पर आधारित है, ना कि कंपनी द्वारा घोषित किसी नई खबर पर। अगर फ्यूचर आउटलुक देखी जाए इस कंपनी की तो लॉन्ग टर्म में कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, स्टील डिमांड, माइनिंग इंटीग्रेशन, ग्रीन स्टील थीम, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। भारत अभी डेवलपिंग नेशन के तौर पर जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे आयरन और स्टील की अच्छी डिमांड आगे हो सकती है। जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाती है और मार्जिन सुधारती है तो आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन याद रखिए, स्टील और आयरन ओर पूरी तरह कमोडिटी बिजनेस है। अगर कमोडिटी प्राइसेस गिरती है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अगर आपने पहले से शेयर लिया है तो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक सेलिंग दोनों से बचना चाहिए। आप चाहें तो अगर आपके अच्छे खासे रिटर्न हो गए हैं तो आप अपने कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो लगातार अपर सर्किट के बाद फोमो में खरीदना समझदारी नहीं होगा। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो दिल में रहता है कि कहीं छूट ना जाए। प्राइस पहले स्टेबलाइज होने दीजिए, थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में आए और इस क्वार्टर पे भी नज़र बना के रखिए। जब ये जून का क्वार्टर रिलीज होगा उस बेसिस पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कोई बाइंग सेलिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करिएगा। मेरा काम था इस कंपनी में तेज़ी क्यों है आखिर, इसलिए इसके पीछे मैंने थोड़ी R&D की। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड। थोड़ी मेहनत तो लगती है। अंता आयरन स्टील की तेजी सिर्फ एक खबर की वजह से नहीं है। डिमर्जर स्टोरी, अजीम प्रेम जी का इन्वेस्टमेंट प्लस लिमिटेड फ्री फ्लोट, पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट, इन चारों कारणों ने मिलकर इस शेयर को रॉकेट बना दिया है। लेकिन याद रखिए, हर अपर सर्किट के बाद रिस्क भी बढ़ता है। अगर ऐसी ही गहराई वाले स्टॉक एनालिसिस वीडियोस पसंद आती है तो चैनल शेयर मार्केट एट ईज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए माय डियर फ्रेंड। और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।